हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट योर गोल में। आज के इस वीडियो में हम मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, ये क्लास यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इवन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप नंबर सिस्टम को समझने के लिए इस क्लास को पूरा देखिए। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, संख्या सबसे पहले मूल संख्या होती है। मूल संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें लिखने के लिए किसी और अंकों या संख्याओं की ज़रूरत नहीं होती है। मूल संख्याओं की टोटल संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्याएं मूल संख्याएं हैं जो टोटल 10 हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने देखा होगा हम कितनी भी संख्याएं लिखते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सभी संख्याएं इन्हीं संख्याओं से मिलके बनी है। इसीलिए ये सभी संख्याएं मूल संख्या कहलाती है। सेकंड होती है व्युत्पन्न संख्या। व्युत्पन्न संख्या वे सभी संख्याएं हैं जो इन मूल संख्याओं के सहयोग से बनती हैं। जैसे 11, 121, 12, 22, 25, 68 आदि ये सारी संख्याएं व्युत्पन्न संख्याएं जो मूल संख्या के सहयोग से बनी हैं। अब संख्याओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। सेकंड काल्पनिक संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या को पुनः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं। सेकंड अपरिमेय संख्या। जिन्हें इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। पुनः परिमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड पूर्ण संख्या। जिन्हें इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। थर्ड पूर्णांक, जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो हम देख लेते हैं संख्याओं का कैसे डिवाइड किया गया है। संख्याओं को
सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वास्तविक संख्या, सेकंड काल्पनिक संख्या। पुनः वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पुनः परिमेय संख्या को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, नंबर 2 पूर्ण संख्या, नंबर 3 पूर्णांक। अब हम वास्तविक संख्या की परिभाषा और उसके बारे में समझेंगे। नंबर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक संख्या अथवा शून्य प्राप्त हो। वास्तविक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसा परिभाषा में कहा गया है कि जो संख्याएं वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो अथवा 0 प्राप्त हो, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। तो अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। अब 4 हमें किस रूप में प्राप्त हो रहा है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी साइन नहीं है, और जब कोई साइन नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पे प्लस का चिन्ह माना जाता है। ये माना जाता है कि वो संख्या धनात्मक होती है। अगर यहीं पे माइनस करके संख्या 4 लिखी होती तो इसका मतलब ये संख्या ऋणात्मक है, धनात्मक नहीं है। तो 2 का वर्ग करने पे हमें संख्या जो प्राप्त हुई वह धनात्मक प्राप्त हुई, इसलिए ये जो 2 है वो वास्तविक संख्या है। 2 वास्तविक संख्या है। पुनः अगर हम -2 का वर्ग करते हैं तो भी हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। कैसे, ये देखिए। -2 का वर्ग करने का मतलब -2 का गुणा -2 में होगा। 2 का गुणा 2 में होने पे 4, और माइनस का गुणा करने पे हमें प्लस प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ -2 का वर्ग करने पे भी हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए -2 भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब 0 का वर्ग करते हैं। 0 का वर्ग करने पे हमें 0 प्राप्त हो रहा है, ये भी हमें धनात्मक प्राप्त हो रहा है, इसलिए 0 भी ये वास्तविक संख्या है। 0 भी वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी संख्याएं, सभी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सहित जो संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं। जैसे इसको लिख सकते हैं ऋणात्मक प्लस शून्य प्लस धनात्मक। ये जो सभी संख्याएं हैं इक्वल टू वास्तविक संख्या। दोस्तों आप ये साइड में नोट कर लीजिए चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा। जब हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, यानी प्लस प्राप्त होता है। जब हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तब भी हमें धनात्मक चिन्ह प्राप्त होता है, यानी प्लस प्राप्त होता है। जब हम माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तब हमें संख्या
ऋणात्मक प्राप्त होती है, यानी माइनस प्राप्त होता है। जब हम माइनस का गुणा प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तब भी हमें माइनस यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। आप याद रखने के लिए ये समझ सकते हैं कि जब भी संख्याएं समान संख्याओं का गुणा होगा तो हमें धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा, और जब विपरीत संख्याओं का गुणा होगा तो हमें ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। आगे देखिए, हमने जाना कि ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अब ये देखिए, अगर √2 है, √2 का वर्ग हम करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। √2 का वर्ग करने पे 2 प्राप्त होगा। ये भी हमें धनात्मक प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये संख्या वास्तविक संख्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए कि अगर यहाँ पे लिखा है -2 रूट के अंदर और इसका वर्ग किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में कि अगर किसी संख्या के ऊपर रूट है तो उसको हम उस संख्या के घात 1/2 लिखते हैं। तो -√2 को हमने लिखा -2 के घात 1/2, और ये जो घात 2 लगा है उसको यहाँ लिख दिया। अब 2 से 2 कट गया, हमें एक संख्या -2 प्राप्त हुई। कैसी संख्या प्राप्त हुई? ऋणात्मक। ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं -2 रूट में ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसी को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। यहीं पे हम काल्पनिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। इमेजिनरी नंबर। तो जैसा कि हमने वास्तविक संख्या के बारे में जाना कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पे संख्या धनात्मक प्राप्त हो या 0 प्राप्त हो, वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या वो संख्या है जिसका वास्तव में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ हमारी कल्पना में होती है। जैसे -√2, जैसा हमने आगे देखा, ये एक काल्पनिक संख्या है। ये काल्पनिक संख्या है। क्यों है ये समझते हैं। देखिए, अभी आपने आगे देखा कि -2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको -2 प्राप्त होता है, और -2 का वर्ग करेंगे, √-2 का वर्ग करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 गुणे -1। तो अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -2। √2 को हम लिख सकते हैं -2 एक, क्योंकि √2 का वर्ग करने पे हमें -2 प्राप्त है, तो ये वास्तविक संख्या की परिभाषा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस पर वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम आई से दर्शाते हैं, जिन्हें हम आयोटा कहते हैं, जिसका मतलब ही होता है काल्पनिक संख्या।
दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। नंबर 1 परिमेय, फिर पुनः वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। पुनः परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। हमने आज वास्तविक संख्या के बारे में जाना, काल्पनिक संख्या के बारे में जाना। कल हम वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।